बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। नमाज में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह ये भी दो बार पुकारा जाता है। तो पहले हय्या अलस सलाह को देखते हैं। हय्या का मतलब होता है आइए, चलो, जल्दी करो। और अला का मतलब हमने पढ़ा था अरबी में पर होता है, लेकिन यहाँ पर हम पर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इसके मायने तरफ लेंगे बा मुहावरा उर्दू बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम कहेंगे नमाज पर आओ तो जुमला समझ में नहीं आ रहा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा जुमला बनाने में, तो इसलिए हम इसको नमाज की तरफ कहेंगे। सही है। अस्सलाती, अस्सलाती, सलात जो है वो क्या है? अलिफ लाम बता रहा है कि ये इस्म है, और गोलता बता रही है कि ये मुअन्नस है और वाहिद है। क्योंकि अगर जमा होती तो इसमें सलाती नहीं होती, बस सलावाती होता, ठीक है ना। तो ये सलाती, तो गोलता बता रही है कि ये मुअन्नस है। और वुसअत इसकी अलिफ लाम ने बता दिया कि ये मारफा है, और इराब इसका जर है। जर क्यों है? क्योंकि इससे पहले हरफ़े जर अला इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब हुआ आओ नमाज की तरफ। इस तरह फिर हय्या अलल फलाह, तो हय्या और अला को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अल फलाह। अल फलाह क्या है? कामयाबी का ये भी इस्म है और मुज़क्कर है, क्योंकि इसमें ताए तानीस का इस्तेमाल नहीं हुआ, और मुज़क्कर है, वाहिद है। इसका जो वुसअत है वो मारफा है, और इसका इराब जो है वो जर है, क्योंकि इससे पहले अला इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, इसमें ये नहीं कहा गया, हमें ख़वातीन की बात नहीं करी, मैं हज़रात की बात कर रही हूँ। ये नहीं कहा कि नमाज आप पढ़िए अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि नमाज की तरफ बुलाया गया है, पुकारा गया, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कुरान में हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। वैसे मैंने पहले भी कहा था कि नमाज का लफ्ज़ तो फ़ारसी का है, कुरान में तो सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो सलात कायम करने का हुक्म दिया और कहा गया कि सलात जो है वो औक़ात मुक़र्ररा पर ही फ़र्ज़ है। नमाज को अपने वक्त पे अदा करना चाहिए, यानी मुक़र्रर औक़ात में बाजमात नमाज अदा की जाए। फिर नमाज को आगे कहा गया कि ये तो हर किस्म की फ़लाह और कामयाबी मिलेगी। हम लोग कामयाबी के लिए ढूंढ रहे होते हैं मुख्तलिफ़ दरवाज़े कि यहाँ से कामयाबी मिल जाए, वहाँ से कामयाबी मिल जाए। असल जगह है कामयाबी की सलात, नमाज, वो हम उससे गाफिल हैं। तो हमें उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए वक्त की पाबंदी के साथ। नमाज से जो रूहानी फ़ायदे हमें हासिल होते हैं वो क्या है कि दिल और दिमाग को फ़ायदा होता है। नमाज एक मुकम्मल ज़िक्र है जिसमें आपका जिस्म भी इस्तेमाल होता है, आपकी ज़बान, आपके तमाम आज़ा ज़िक्र कर रहे होते हैं। अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है और अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता मज़बूत होता है। इससे ईमान में इजाफ़ा भी होता है। और इससे जिस्मानी फ़ायदे क्या होते हैं? वो ये कि जिस्म की सफाई होती है। आप 5 दफ़ा जब वज़ू करते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है ना कि अगर कोई, उसका मफ़हूम ये है कि अगर कोई शख्स जिसके घर के आगे नहर बह रही है और वो उसमें 5 वक्त नहाता है या उससे मुँह हाथ धोता है तो कैसा रहेगा? तो वो पाक व साफ़ ही रहेगा। फिर आप जो है वर्जिश की आदत बन जाती है, आपको सही वक्त पर सोना और उठने की आदत बनती है, क्योंकि आपको फजर की नमाज़ पढ़नी है तो फिर आपको जल्दी सोना होगा। और इज्तिमाई फ़ायदे क्या होते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से? कि रोज़ाना लोगों से मुलाकात होती है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, और उनकी खुशी गमी का अंदाज़ा होता है, ख़बरें मिलती हैं अच्छी भी और बुरी भी, और फिर आप उनका हेल्प आउट भी कर सकते हैं और एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। इससे ताल्लुक़ात अच्छे होते हैं आपस के, और मुआशरा बेहतर रास्ते पर चल पड़ता है, और आखिरत की फ़लाह भी मिलती है। अच्छा, फ़लाह जो है ना, अरबी में फ़लाह कहते हैं किसान को। तो किसान
کیسے کامیابی حاصل کرتا ہے فصل حاصل کرنے کے لیے؟ وہ زمین کی گڈائی کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس سے فصل حاصل کرتا ہے، اور فصل کو حاصل کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالتا ہے، مطلب دوائیاں ڈالتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، تو پھر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ایسی کامیابی ملے گی اگر آپ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کی تمام جزیات کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، تو ایسی کامیابی جو بہت محنت اور بہت مشقت کے بعد اور زمین پھاڑ کر حاصل کی جائے، جیسے نا کسان حاصل کرتا ہے، تو آپ کو ایسی کامیابی آخرت میں ملے گی۔ یہ فلاح کی جو ہے مطلب معاشرے کو نقصان، یہ کامیابی جو ہے کہ وہ معاشرے کو نقصان سے بچائے گی، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی کر جائے گا تو اس کی کامیابی میں بھی تھوڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ تو ایسے شخص کی طرح نہیں بننا چاہیے جو اپنی منزل کو جانتا ہے اور پھر وہ منزل سے دور بھاگے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ ایک ایسی منزل ہے جسے سب کو پار کرنا ہے، جس کے پاس سب کو جانا ہے۔ اس کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کریں۔ اچھا، صلاۃ کی جمع ہے صلوات، اور صلاۃ کہتے ہیں کمیونیکیشن کو یا بات چیت کو، تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ذریعہ بھی یہ صلاۃ ہی ہے۔ اور اس کا جو وہ ہے صلاۃ کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے صاد لام اور وا، صلوا، اور حیا کا ہے ہا یا حیا، اور الفلاح کا ہے فلاح، یعنی ایسی کامیابی حاصل ہوگی جو بہت مشکلات اور رکاوٹ کو پار کر کے آپ نے حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابی عطا فرمائے اور ہمارا نماز میں دل لگائے۔ ابھی ہماری اذان تھوڑی سی باقی ہے، وہ ہم اگلی پورشن میں کرتے ہیں۔